हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे दुनिया से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। बात करेंगे हम पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, ब्रिटेन, कनाडा या फिर रूस जैसे देशों की। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपको दुनिया से जुड़ी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम पाकिस्तान की। अगर पहली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान में पुलिस वाले ने नाबालिग हिंदू लड़की को किया अगवा, इस्लाम कबूलवाकर किया निकाह। भारत में मुस्लिमों के साथ अत्याचार होने का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति इतनी बुरी है कि यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जिससे पाकिस्तान के खोखलेपन की पोल खुल गई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुलिस वाले ने नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर लिया और उससे शादी करने से पहले जबरन इस्लाम कबूलवाया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक नाबालिग बच्ची का नाम नीना कुमारी है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके बताइए। अगर अगली बड़ी खबर देखें तो दाने दाने को तरस रहा पाकिस्तान, लेकिन फिर भी इमरान खान ने IMF से लिया $50 करोड़ का कर्ज। पाकिस्तान के PM इमरान खान जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने अपने देशवासियों को तरह तरह के ख्वाब दिखाए थे। तबाही के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान से उन्होंने कई तरह के वादे किए, जैसे जिसमें इकोनॉमी में सुधार, जनता की गरीबी दूर करना आदि। हालांकि सरकार बनाए काफी समय बीत जाने के बाद भी इमरान खान अपने देश को विभिन्न प्रकार की दिक्कतों से बचा नहीं सके और जनता दाने दाने को मोहताज हो रही है। देश पर रोजाना कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई देश से उसे कर्ज देने से पहले 100 बार सोचने लगे हैं। पाकिस्तान को एक बार फिर से कर्ज मांगकर खर्चा चलाना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के साथ $50 करोड़ के कर्ज का समझौता किया है। वहीं अगली अपडेट की बात करें तो नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से इमरान सरकार का इनकार। पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को कहा है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं करेगी, जो वर्तमान में लंदन में रह रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने शरीफ के पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने की पूर्व संध्या पर यह घोषणा की। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर वह वापस आना चाहते हैं तो सरकार उन्हें वापस आने में मदद के लिए एक विशेष प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेपाल भारत से खरीदने जा रहा है 20 लाख कोरोना टीके, लेकिन पाकिस्तान अब तक खैरात के ही भरोसे बैठा है। भारत से 10 लाख टीके सौगात में मिलने के बाद पड़ोसी देश नेपाल ने 20 लाख और टीके खरीदने का फैसला किया है। इस सौदे के लिए कैबिनेट ने मंगलवार को एडवांस पेमेंट की मंजूरी दे दी। दूसरी तरफ भारत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कंगाली का आलम यह है कि 22 करोड़ की आबादी वाला यह देश अब तक खैरात के भरोसे ही बैठा है और सदाबहार दोस्त चीन के सामने हाथ फैलाने के लिए बावजूद उसे केवल 5 लाख टीके ही मिल पाए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पाकिस्तान को चीन ने दिया धोखा, बेपटरी हुई इमरान खान की रेल। जाने क्या है पूरा मामला। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का दुष्प्रभाव अब प्रत्यक्ष तौर पर नजर आने लगा है। ऊर्जा क्षेत्र से लेकर अपने तमाम महत्वपूर्ण सेक्टरों को चीन की झोली में डालने के बाद इमरान खान की सरकार को अब पाकिस्तानी रेलवे को ट्रैक पर बनाए रखने के लिए बुरी तरह संघर्ष करना पड़ रहा है। बीजिंग अब चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत चल रही प्रमुख परियोजनाओं की फंडिंग से अपने हाथ खींच रहा है। बता दें कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की महत्वाकांक्षी परियोजना का अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं हम चीन की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अगर बात करें हम पहली बड़ी खबर की तो भारत के फिंगर पर चीन की नजर। LAC के किस फिंगर को मुट्ठी में करना चाहता है ड्रैगन। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर खबरों में पैंगोंग झील, फिंगर 4 क्षेत्र और LAC का जिक्र लगातार हो रहा है। हाल में कहा जा रहा है कि चीन ने फिंगर 4 क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दिया है। चीन ने यहाँ अपने निर्माण कार्य को भी ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। इसे भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो चीन में इंटरनेट मीडिया पर सख्ती बढ़ी। ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर को कुछ भी लिखने से पहले लेनी होगी अनुमति। चीन में लोगों की आवाज को किस तरह दबाया जाता है यह किसी से छिपा नहीं है। अब बीजिंग इंटरनेट मीडिया पर ब्लॉग के माध्यम से सुनाई देने वाली आवाज को कुचलने के लिए नया कानून लाने वाला है। अगले सप्ताह की शुरुआत से ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर को कुछ भी लिखने से पहले सरकार द्वारा मंजूर दस्तावेज की जरूरत होगी। कुछ भी लिखने से पहले चीन के साइबर स्पेस प्रशासन को इसे दिखाना होगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखें तो चीन में स्वतंत्र नहीं है कोई भी मीडिया समूह। चिनफिंग की सत्ता संभालने के बाद से बढ़ रहा नियंत्रण। चीन में कोई मीडिया समूह सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव से आजाद नहीं है। उनके पास पार्टी के हितों के अनुरूप चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। BBC पर प्रतिबंध के कदम पर चीन में निक्केई के ब्यूरो चीफ तेतुसी तकाशी ने कहा है कि 2012 में शी चिनफिंग ने सत्ता संभालने के बाद से मीडिया पर नियंत्रण बढ़ा है। अखबारों, चैनलों और रेडियो स्टेशनों के पास कोई विकल्प नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवा रहा चीन, अरबी पढ़ने से रोक रहा चीन और उइगर के बाद उसूल मुस्लिमों को तबाह करने में लग गया ड्रैगन। चीन वर्षों से अपने देश में मुस्लिमों पर अत्याचार करता आया है। वह अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए जाना जाता रहा है। पहले उइगर मुस्लिमों को कहर डालने पर पाने और बाद में अब चीन ने हैनान प्रांत के सानिया में रहने वाले कम आबादी के उच्चुल मुसलमानों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे पता चलता है कि चीन अपने यहाँ सबसे छोटी
मुस्लिम आबादी को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर देखें तो पैंगोंग इलाके से तेजी से हट रही चीनी सेना, अगले सप्ताह हो सकती है सीनियर कमांडरों की बैठक। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक इलाके से दोनों देशों की सेनाएं तय समझौते के तहत लगातार पीछे हट रही हैं। मंगलवार को चीनी सेना ने कैलाश रेंज और फिंगर 5 इलाके से वापसी की है, जबकि भारतीय सैनिक पैंगोंग लेक के दक्षिण हिस्से की कई चोटियों से हट रहे हैं। यहाँ अगस्त में सैनिकों ने पोजीशन संभाली थी, जिसके बाद ही चीनी सेना के लिए मुश्किल पैदा हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी चीन से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए बात कर लेते हैं हम अब अमेरिका की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अगर पहली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका ने चीन को चेताया, राष्ट्रपति बाइडेन बोले मानवाधिकार हनन के लिए चुकानी होगी भारी कीमत। चीन में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह बर्ताव होता है, इससे हर कोई वाकिफ है। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उसे मानवाधिकार हनन को लेकर चेताया है। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि मानवाधिकारों के हनन को लेकर चीन को भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका इसके खिलाफ खड़ा होगा और इससे शी जिनपिंग वाकिफ है। वहीं अगली अपडेट की बात करें तो अमेरिका के टेक्सास में भीषण ठंड का कहर, 21 लोगों की मौत और पावर कट से फंसे लाखों लोग। अमेरिका के टेक्सास में बर्फीले तूफान और भीषण ठंड की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई है। पावर कट की वजह से लाखों लोग टेक्सास और अन्य इलाकों में फंसे हुए हैं। तूफान ने पावर ग्रिडों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइडेन प्रशासन ने शुरू की इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी। बाइडेन प्रशासन ने इंटरनेट मीडिया कंपनियों को जवाबदेह बनाने और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको अमली जामा पहनाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े सांसदों ने व्हाइट हाउस से जुड़े अधिकारियों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य न केवल अमेरिकी सांसद पर हुए हमले जैसी घटनाओं से जुड़ी फर्जी सूचनाओं पर रोक लगाना है, बल्कि कॉर्पोरेट प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाजार का दुरुपयोग करने से रोकना भी है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो जीवन की संभावना तलाशने कल मंगल पर उतरेगा नासा का रोवर परसिवेरेंस। लाल ग्रह से लेकर आएगा चट्टानों के नमूने। मंगल पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा भेजे गए मार्स रोवर परसिवेरेंस ने अपनी 7 महीने की यात्रा करीब करीब पूरी कर ली है। अब तक का सबसे आधुनिक रोबोट एस्ट्रोबायोलॉजी लैब कहा जा रहा है कि रोवर गुरुवार को मंगल की सतह पर लैंड करेगा। तो दोस्तों, ये थी चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की कुछ बड़ी खबरें। तो आइए बात कर लेते हैं और भी देशों की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो आइए बात करते हैं पहले अपडेट की। नाइजीरिया में हुई बड़ी घटना, सेना की वर्दी में आए हमलावरों ने कॉलेज को निशाना बनाया, एक स्टूडेंट की मौत और सैकड़ों छात्र और शिक्षक बंधक। नाइजीरिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक साइंस कॉलेज को सेना की वर्दी पहनकर आए हमलावरों ने निशाना बनाया है। गोलीबारी में एक छात्र की मौत हो गई है। बदमाशों ने 100 से ज्यादा छात्रों को और शिक्षक को बंधक बनाया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि हमलावर कौन है। मौके पर नाइजीरिया पुलिस और सेना के जवान तैनात कर दिए गए हैं। वहीं अगली अपडेट देखें तो साउथ अफ्रीका में हेल्थ वर्कर्स को बिना अप्रूवल वाली वैक्सीन लगेगी। वहीं फ्रांस में एक दिन में 586 संक्रमितों की हुई मौत। वहीं अगला अपडेट देखें तो म्यांमार आर्मी ने कहा हमने कोई तख्तापलट नहीं किया। चीन की सफाई भी आई, कहा म्यांमार मिलिट्री को नहीं दी मदद। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुए 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ मिलिट्री यह मानने को तैयार ही नहीं कि उसने एक लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर खुद सत्ता अपने हाथ में ले ली है। म्यांमार में सेना के प्रवक्ता ने मंगलवार शाम मीडिया से कहा हमने न तो तख्तापलट किया है और न किसी नेता को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग देश में हिंसा और अफवाहें फैलाने की साजिश रच रहे हैं। दूसरी तरफ चीन ने भी इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि उसने तख्तापलट में म्यांमार आर्मी को मदद दी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो जापान में आज से शुरू होगा टीकाकरण, लेकिन 62% लोग जल्दबाजी में टीका लगवाना नहीं चाहते। पहले के वैक्सीन अभियान के खराब अनुभवों से डर। जापान बुधवार को कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण शुरू करने जा रहा है। ऐसा करने वाला वह आखिरी विकसित देश है। इस देरी की वजह से उसकी आलोचना भी हो रही है। जापान सरकार ने रविवार को अमेरिकी निर्मित फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी। इसके 48 घंटे बाद वैक्सीन की पहली खेप जापान पहुंच गई है। सबसे पहले 37 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्रांस में कट्टरवाद के खिलाफ कानून, मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी होगी। जबरन और एक से ज्यादा शादियों पर भी होगी सख्ती। फ्रांस के लोअर हाउस यानी संसद के निचले सदन में मंगलवार को इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ एक बिल लाया गया है। यह बिल अगर कानून बन जाता है तो फ्रांस में मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ जाएगी। साथ ही बहुविवाह और जबरन विवाह पर भी कानून सख्ती होगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो मस्जिद में ले रहे थे बम बनाने की क्लास, भीषण विस्फोट में ढेर हुए तालिबान के 30 आतंकी। अफगानिस्तान की एक मस्जिद में बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे तालिबान के आतंकियों के लिए यह आखिरी क्लास साबित हुई। अफगानिस्तान की सेना द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि बम बनाने की ट्रेनिंग के दौरान हुए भीषण विस्फोट में 6 विदेशियों समेत कुल 30 आतंकियों के चीथड़े उड़ गए। विस्फोट में मारे गए विदेशी बारूदी सुरंग बनाने के एक्सपर्ट थे और ये तालिबान आतंकियों को बम बनाने की लाइव ट्रेनिंग दे रहे थे। वहीं आज की आखिरी और बड़ी खबर की बात करें तो दुबई की लापता शहजादी ने टॉयलेट से वीडियो बनाकर जारी किया, कहा मैं बंधक हूँ।
दुबई के शक्तिशाली शासक की बेटी जो 2018 में देश छोड़कर भागने की कोशिश के दौरान एक नाव से पकड़ी गई थी, वह एक नए वीडियो में फिर से नजर आई है। वीडियो में शहजादी कह रही है कि उन्हें नहीं पता कि वह इस स्थिति में जिंदा रह पाएंगी या नहीं। शहजादी ने एक वीडियो में कहा, मैं एक बंधक हूँ, इस विला को जेल में बदल दिया गया है, मैं ताजी हवा के लिए बाहर भी नहीं जा सकती। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।